ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आपको महाशिव पुराण के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है महाशिव पुराण में और हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शौनकादि ऋषि तथा अन्य मुनिजनों ने भगवान वेदव्यास के परम पौराणिक शिष्य सूत श्री सूत जी के विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महात्मन, आपने पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव महापुराण को बताया है। जो सबसे श्रेष्ठ उपनिषद है वो महापुराण शिव महापुराण है। तो और सो हम सब इस शिव पुराण के महात्म को श्रवण करना चाहते हैं। आप कृपया करके हमसे महाशिव पुराण के महात्म का वर्णन करिए। ऋषि जनों ने इस स्नेहास्तिक वचनों को श्रवण करके श्री सूत जी परम प्रसन्न होकर बारंबार भगवान सदाशिव के चरण कमलों की वंदना करते हुए बोले, हे मुनीश्वर, आप प्रशंसा के पात्र हो। आपकी भगवद भक्ति देखकर मेरा हृदय अति प्रसन्न है। आपकी इस उत्कंठा को देखकर मैं आपके समक्ष शिव महापुराण के परम पुनीत महात्म का वर्णन करता हूँ, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह महात्म्य समस्त फलों को देने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही प्राणी भगवान शिव की असीम कृपा को प्राप्त करता है, क्योंकि इस महापुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने अपने ही सुमुख से श्री संत कुमारी से किया था। इसी कारण यह महापुराण के नाम से विख्यात है। भगवान सदाशिव के मुख से शिव पुराण को श्रवण कर संत कुमार जी ने इसे श्री वेद व्यास को सुनाया। भगवान वेद व्यास जी ने लोकों का कल्याण करने की इच्छा से इस महापुराण का विस्तार से वर्णन किया। इस परम पुनीत महापुराण के पठन पाठन तथा मनन कलयुग के प्राणियों का हृदय शुद्ध होता है। वे सत्य पर आरूढ़ होकर भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करते हैं। इस महापुराण के श्रवण मात्र से ही राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे मुनिजनों, इस महापुराण के श्रोताओं को शिव रूप जानकर उनकी चरण रज लेने से ही प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप का विनाश हो जाता है। यह प्राणी के पास समय का अभाव हो तो वह दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर ही इसके पाठ का श्रवण कर ले। ऐसा करने वाले प्राणी के समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं। उससे समस्त प्रकार के दान और यज्ञों का फल मिलता है जो इसका श्रवण करता है। इस महापुराण का श्रवण और भगवान शिव का नाम संकीर्तन कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। पापी जनों और अधर्मियों के लिए यह महापुराण साक्षात अमृत घट के समान है। जिस तरह अमृत का ज्ञान पान करने जिस तरह अमृत का ज्ञान प्राप्त करके प्राणी अमृतत्व को प्राप्त करता है, उसी तरह इस महापुराण का श्रोता अपने आप परिवार के समस्त प्राणियों के भी पापों का नष्ट करके सुखों को प्राप्त करता है। इसी महापुराण के 7 संहिता है। इन 7 संहिताओं में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक हैं, जो इस प्रकार है। पहला है ये विशेश्वर संहिता, दूसरा है रुद्र संहिता, तीसरा है शतरुद्र संहिता, चौथा है कोटि रुद्र संहिता, पांचवा है उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। इन 7 संहिताओं का वाला शिव महापुराण परम दिव्यता को प्राप्त है। यह प्राणियों को परम गति प्रदान करने वाला है।
जो इस महापुराण को पूर्ण पढ़ लेता है वह प्राणी भव सागर के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे मुनिजनों, वह प्राणी महान दुर्भाग्यवान है जो मानव देह धारण करने के पश्चात भी इस महापुराण को ना तो पढ़ता ही है और ना ही श्रवण करता पाता है। वह जीवन भर अज्ञानवश भ्रम में रहता है। शिव महापुराण मुक्ति को प्रदान करने वाला है। जिस घर में यह महापुराण रखा जाता है वहाँ स्वयं तीर्थ हो जाता है। इसके प्रभाव के अवेश मेध और सहस्त्र वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इसे भक्ति पूर्वक श्रवण करता है उसके कोटि कोटि जन्म के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। गड़ा जैसी परम पुनीत नदियाँ और सातों पुरी तथा गायें आदि तीर्थों का जो फल होता है वह इस पुराण के फल के सम्मुख है। जो प्राणी शिव जी के चरणों में प्रति स्थिर करके इस पुराण को पढ़ता है वह निश्चय ही परम भाग्यशाली है। जो मृत्यु के समय इस पुराण को श्रवण करता है वह सीधा शिवलोक में जाता है। जो इस शिव महापुराण को सत्कार रेशम के कपड़े से करता है वह सर्वदा सुख प्राप्त करता है। वह पुराण भगवान सदाशिव का सर्वस्व है। यही महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। यह महापुराण ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस महापुराण की बारंबार वंदना करता हूँ मैं। तो ओम नमः शिवाय, ये था महाशिव पुराण का पहला अध्याय। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर इसको श्रवण कर लेते हैं तो हमें मुक्ति मिल जाती है और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कल हम श्रवण करेंगे महाशिव पुराण का दूसरा अध्याय। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।